एक मिनट, मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे परमात्मा भी चाहिए, मुझे संसारी सुख भी चाहिए, मुझे एक पद भी चाहिए। आप समझ रहे हैं आज क्या हो रहा है? आप देखिए, हर एक दर्शन में क्या है? हर एक दर्शन में क्या है कि भाई मैंने ये दर्शन बताया, आज इस जरथ्रोस्ट को देखिए, उन्होंने जो दर्शन दिया कि भाई ये सिद्धांत है और ऐसे कर्म का क्षय करो, वो खुद भगवान बने, खुद उन्होंने अपने अनुयायी को लगाए और वो खुद अपना अनुयायी बनकर एक संघ बनकर निकले। निकले कि नहीं निकले बताओ? मतलब क्या हुआ है कि आप मेरा अनुकरण करो, मैं आपको मोक्ष दिलाऊं। आप देखिए भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ मिलेगा। यही बोलते हैं कि आप मुझे समर्पित करो, मैं आपको मोक्ष दिलाऊं। आप देखो हर एक धर्म में ये चीज मिलती कि आप ये अच्छा। अब यहाँ पे एक ध्यान से एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा। प्रत्येक जीव जन्म भी खुद लेता है, मरता भी खुद है, मरने का प्रोसेस भी वो खुद कर रहा है, कर्म में बंध भी वो खुद रहा है, तो मोक्ष भी वो खुद करेगा या भगवान कराएगा? ये बेसिक सिद्धांत हुआ। तो भगवान अगर कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं आपका मोक्ष दिलाऊंगा, ये संभव है? बस तो ये आपको करना क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्मण्येवाधिकार रास्ते समझिएगा, कर्म का रास्ता पसंद करो, कर्म का रास्ता खत्म करो, प्रत्येक कर्म को नया कर्म ना बांधो, पुराने कर्म को खाली करते जाओ। और जिस दिन आप बिल्कुल खाली हो गए, आप अपने आप मेरे पास आ जाओ। बोलो, अब ये श्रद्धा आएगी ना, जब तक ये दर्शन ना आए, ये दर्शन ना आए, आप अन्य सभी दर्शनों में जाओगे तो आप भटक जाओ। बराबर। अब खाली कैसे होगे? खाली कैसे होगे? मतलब कैसे होगे? खाली होने के लिए ये विश्वास करना पड़ेगा ना कि जिस दिन मैंने अपनी इच्छा से कर्म, नया नई चीज बांधनी बंद कर दी, उस दिन मेरे पे कर्म नहीं चढ़ेगा। समझ में आ रही है ये बात? मोक्ष जाने, पहले मोक्ष जाने की इच्छा भी तो चाहिए। अब ये सोचो, मैं तो धर्म करता रहूं और भगवान आप मुझे मोक्ष कर्म से मुक्त करते जाओ और मेरा पुण्य काम कराते जाओ, मेरे से अच्छे अच्छे धर्म। अरे मैं क्या बोलता हूँ, आप सुनिए, श्लोक को सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी भारत में ग्लानि होगी, भारतवर्ष में ग्लानि होगी, जब जब धर्म या धर्म की हानि होगी, मैं अवश्य जन्म लूंगा। मतलब क्या हुआ पता है आपको? आपने जन्म लेने की परंपरा को खुली रख दी है। तो ये सोचने से कभी मोक्ष हो पाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये 14 राजलोक में कहीं ग्लानि हो ही नहीं। हो। कर्म सिद्धांत वाले, बस बस, मैं आऊंगा वो नहीं। आप समझ रहे हो क्या? इसी चीज को इस तरह से देखना है कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी, अवतार जन्म लेंगे, अवतारी पुरुष जन्म लेगा। आप समझिए ये श्लोक का अर्थ कैसे निकलना चाहिए। कोई ना कोई अवतारी पुरुष ये भूमि पर, क्योंकि ये आर्य भूमि है, और आर्य भूमि पर जब भी पीड़ा बढ़ेगी, राक्षस बढ़ेंगे, तकलीफ बढ़ेगी, कोई ना कोई धार्मिक अवतारी पुरुष अवश्य जन्म लेगा लेगा और लेगा, और इस धरती को उससे मुक्त कराएगा। आप समझ रहे हैं? मैं आऊं ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी आत्मा ने ये सोच लिया ना, अगर किसी भी आत्मा ने ये सोच लिया ना, तो समझ लो कि उसको मोक्ष नहीं चाहिए।
आपको मोक्ष चाहिए तो आपको अपनी बुद्धि को, अपने मन को ये आदेश देना पड़ेगा कि मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर के अंदर जाकर समा जाना है ना। दूसरे तीर्थंकर आ सकते हैं, प्रभु महावीर वापस नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? आदिनाथ भगवान वापस नहीं आएंगे। जो कृष्ण हो गए वो अवतारी पुरुष जो भी हुए, ऐसे दूसरे अवतारी पुरुष दूसरे काल में दूसरे अवतारी पुरुष आएंगे। हाँ, तो अब अगर आप इस संसार में रहे तो आपको भी परिवर्तनशील होना पड़ेगा, आपको भी आठों कर्म बांधने पड़ेंगे, तो कहाँ से मुक्ति होगी सोचो। तो जिनको मुक्ति चाहिए वो क्या परिवर्तन के बीच रह सकता है? परिवर्तन के बीच रहोगे तो आठों कर्म का बंद होगा ही होगा, और आठ कर्म का बंद होने से आपका मोक्ष होना संभव नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई है ना? चलो अभी ये पाठ तो हो चुका है, थोड़ा है, मैं ले लूं 5 मिनट। हाँ हाँ, थोड़ा है, ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं। कर्म बंध तीसरा उद्देश्य है, इसको थोड़ा ही है, एक ही पैराग्राफ ये मैं ले लेती हूँ। प्रभु बैठे हैं राजगुरु नगर में गुणशीलक उद्यान में। तब उल्लुक तीर नाम के एक ईशान कोण में एक जम्बुक नाम के उद्यान में प्रभु महावीर स्वामी के वहां पधारे हैं। जम्बू नाम के उद्यान में प्रभु पधारे हैं, और निरंतर छठ के पारने में आतापना लेने वाले भावितात्मा अणगार जो छठ के पारने में पारना करते हैं अड़ग के बाकुले से, और कोई भी आतापना लेते हैं सूर्य की, और कोई भी शरीर पे भाग को हिलाते नहीं है, ऐसे कौशक में स्थित वहां पे जो ऋषि खड़े हैं बराबर, और ऐसे ध्यान में खड़े हैं कि उनके नासिका में एक मसा लटक रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो जो अणगार खड़े थे ना, उनके नासिका में एक मसा लटक रहा था। मसा होता है ना, शरीर पे बहुत जगह मसा होता है। तो उस मसा को वहां प्रभु को प्रश्न पूछा गया कि अगर ये ऋषि अभी ध्यान कर रहे हैं और उनको ये मसा लटक रहा है, अगर कोई इनको भूमि पे सुलाए, फिर सुलाने के बाद इस मसा को कापे, तो क्या उनके धर्म ध्यान में विक्षेप होगा? ऐसा प्रश्न पूछा गया। तब परमात्मा कह रहे हैं कि जो मसा काट रहे हैं उनको क्रिया लग रही है, क्योंकि वो किसी का मसा काट रहे हैं बराबर, तो उनको वो अधिकरणी की क्रिया लगेगी कि मैं इनके शरीर की चमड़ी को काट रहा हूं, मगर ऋषि को कोई क्रिया नहीं लगेगी, मात्र उनके ध्यान में विक्षेप होता है। मतलब कि अगर आपका ध्यान विक्षेप ना हो ये संभव नहीं है। तो ध्यान कैसा होना चाहिए? ध्यान ऐसा होना चाहिए कि उस वक्त विक्षेप कराने वाला कोई ना हो, ऐसे एरिया में आप ध्यान करो। और अगर विक्षेप हो गया तो उसमें से बाहर आकर आपके अंदर कोई भी क्रोध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हो, क्या क्या कहना है? देखिए, हर एक व्यक्ति कर्म के अधीन है। आप अगर कहीं ध्यान करने बैठे, ये ऋषि यहाँ ध्यान करने बैठे, अगर कोई व्यक्ति ने देखा कि यहाँ मसा लटक रहा है, ला मैं उसको काट देता हूँ, मैं तो वैद्य हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, वो ध्यान में ही खड़े मुनि को सुलाते हैं। मुनि को पता है वो ध्यान में ही है, लेकिन वो सुला के उसका मसा काट दे, या वो खड़े ही रखे और मसा काट दे और वो वहां से चले जाए, तो उसने वो कर्म करते हुए खुद तो कर्म बांधा है, लेकिन फिर भी आपका अच्छा ही सोचा है कि नहीं बताओ? तब अगर वो मुनि ये सोचे ध्यान में से मेरा ध्यान भंग हो गया और वो गुस्सा करे, तो वो क्या मुनि को शोभता है? क्योंकि सामने वाला, अब देखिए यहाँ एक बहुत महत्व का मुद्दा है कि हम क्या कर रहे हैं वो महत्व का नहीं, मगर हम अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर दूसरी व्यक्ति सामने आकर अपने हिसाब से आपके अंदर आपकी क्रिया में अगर को वो विक्षेप लाए, तो क्या वो विक्षेप उसने
आपका अशुभ सोच कर लाया, आपका शुभ सोच कर लाया, आप उसके लिए कुछ भी ना सोचें, बराबर? क्योंकि वो भी कर्म के अधीन ही क्रिया कर रहा है। अगर वो अशुभ भी कर रहा है, तो भी कर्म के अधीन, और अगर वो शुभ कर रहा है, तो भी कर्म के अधीन। तो बिना कर्म बंध आपकी कोई भी क्रिया को कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। अब आप ये सोचिए, क्या आपको हर एक ऐसे अशुभ, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, तो क्या आपको वो बुरा होने के कारण रिएक्ट करना चाहिए क्या? गुस्सा करना चाहिए? ये सोचो, करना चाहिए? अगला बुरा होता ही नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी सामने वाली व्यक्ति गलत होती ही नहीं। वो भी आपका जो कर्म है ना, उसको पूरा करने के लिए आई। आपको ये सहन करना होगा। आप ध्यान में खड़े हो और कोई वहां से कोई कुछ चीज लेकर चल रहा है, और उस वो चीज आपसे टकराई और आप गिर गए, बराबर? तो वो भी आपके कर्म को पूरा करने के लिए आया। आपको उससे गिरना बाकी था, तो वो कर्म भी तो पूरा होना बाकी था। तो आपका कर्म खपाने के लिए, खत्म करने के लिए मेहनत कर रहा है। अब ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना? ऐसे सोचोगे तो ही कर्म बंध शक्य है, नहीं तो नहीं। कर्म बंध का बंद होना, ऐसे सोच के कोई भी कर्म आए, अच्छा ही रिएक्ट करो, थैंक यू बोलो, उसको भी थैंक यू बोलो। या टकराया, गिराया, तो बोलो थैंक यू, ताकि आपके वो कर्म थे वो कर गए, बराबर? चलो, तो फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कल तो रविवार है, अब परसों आएंगे। परसों आपको जैसे ठीक लगे, आपको जब भी अच्छा लगे। देखिए, इसमें ऐसे 5-6 लोग तो रोज आते हैं, और 20-25 लोग हैं जो सुन लेते हैं वीडियो। ठीक है, तो आपको जैसे अनुकूल लगे वैसे आना। अनुकूल या टाइम मिले तो आ जाना, तो सवाल जवाब होने में ज्यादा मजा आती है। तो अभी तो आते हैं 3-4 लेडीज तो रोज आती है, पर अभी कुछ ना कुछ किसी को काम आ गया है। ठीक है, आपका नाम नहीं वो उसमें नाम मैंने नहीं लिखा है। सोनिया तिवारी। ठीक, ठीक है। ठीक। ओके। चलो, प्रणाम। जय जिनेन्द्र।